सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र 11। फ्रेंड्स, इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर हमारा है उसमें हमने अभी तक इंडेक्स नंबर की बेसिक इंक्वायरी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या है, इंडेक्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इंडेक्स नंबर किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है और इसके ऑब्जेक्टिव भी क्या क्या है वो भी हमने देखे। अब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेस ईयर। बेस ईयर यानी कि हम जो भी कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं उसका बेस मतलब जो जिस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर को हम कौन से ईयर के साथ कंपेरेटिव करते हैं वो होता है बेस ईयर। जिस ईयर से हम कंपेयर करते हैं उसको, अब ये बेस ईयर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कोई गलत बेस ईयर लेके भी कंपैरिजन किया तो हो सकता है कि जो हमारे पास डिटेल आए इंडेक्स नंबर की वो सही तरीके से ना मिले। दूसरा, बेस ईयर जो है वो इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में दो उसकी अलग अलग सी मेथड है। एक है फिक्स्ड बेस, दूसरा है चेन बेस। तो उसमें हम आज फिक्स्ड बेस वाली जो मेथड है उसके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बेस ईयर क्या होता है। तो इंडेक्स नंबर की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन में हमारा करंट ईयर यानी करंट पीरियड जो भी होता है उसकी जो भी वैल्यू होती है हमारे पास, उसको हमें कौन से ईयर मतलब कि पास्ट ईयर जो होता है, मान लीजिए कि हमारा अभी ये 2024 चल रहा है। अब 2024 की कोई भी प्राइस हम ले सकते हैं, कोई भी कमोडिटी की प्राइस को हमें कंपेयर करना है तो उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ 2023 के साथ, 22, 21, 20 के साथ भी कर सकता हूँ। तो ये जो भी पास्ट ईयर है हमारा, जिससे हम हमारे करंट ईयर की प्राइस को कंपेयर करते हैं, वो पास्ट ईयर को हम बोलते हैं बेस ईयर। बराबर है। In the construction of index number, the value of a variable for the current period is compared with the value of the variable with a fixed period. फिक्स्ड पीरियड मतलब कि ये जो फिक्स पीरियड है जिनसे हम हमारे करंट ईयर की वैल्यू को कंपेयर करते हैं वो फिक्स पीरियड यानी वो हुआ हो गया हमारा बेस ईयर। और यूजुअली ये होता है फ्रॉम द पास्ट ईयर। ऐसा नहीं है कि मैं 24 के ईयर के प्राइस को 23 से ही कंपेयर करूं। अगर मैंने 23 से कंपेयर किया तो मेरा बेस ईयर जो है वो कौन सा हो गया 23। अगर मैंने उसको कंपेयर किया 2020 से तो बेस ईयर हो गया 2020। अब ये क्यों? तो अगर देखो हमें हमारा इंडेक्स नंबर जो है वो रिलेटिव मेजर है, कंपेरेटिव मेजर है, वो हमें पता है। तो हम उसमें कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ वो बता सकते हैं। मतलब प्राइस की बात करें तो प्राइस में 2024 में कितना बढ़ा और कितना घटी, प्राइस कितनी बढ़ी और कितनी घटी, पर वो हम कैसे कह सकते हैं? वो हम किसी ईयर के साथ कंपेयर करके कह सकते हैं। और जो भी इस ईयर के साथ हम कंपेयर करते हैं वो कंपेरेटिव ईयर जो होता है वो ईयर कहलाता है बेस ईयर और वो फिक्स रहता है।
द फिक्स्ड पीरियड और ईयर इज कॉल्ड द बेस ईयर। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मान लीजिए कि मैं 2024 में एक कॉमोडिटी है कोई, जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूँ अभी राइस की, तो राइस के प्राइस के अंदर क्या चेंजेस हुआ, कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ, वो मुझे अगर स्टडी करना है तो मैं 24 का एक प्राइस लूँगा और 20 प्राइस के प्राइस को मैं 23 से कंपेयर करूँगा। तो मान लीजिए कि 23 में उसकी प्राइस थी 120 और 24 में उसकी प्राइस हो गई 140। तो ये कंपैरिजन से मुझे पता चलता है कि 20 रुपीज़ प्राइस में इंक्रीज हुआ, प्राइस बढ़ी 120 से लेके कितना हुआ 140। और ये 20 रुपीज़ में कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि अभी 140 प्राइस है प्रेजेंट, बट 23 में 120 था, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 20 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज हुई। अगर मैं इसी के प्राइस को मैं 22 से कंपेयर करता हूँ, 22 में मान लो कि ये 100 थी, अब वो गया है 140, तो 40 रुपीज़ प्राइस बढ़ी। और वो 40 रुपीज़ जो प्राइस बढ़ी वो एक साल से नहीं बढ़ी, 2 साल से बढ़ी, क्योंकि मैंने प्राइस कौन सी ली है 22 की। तो 22 में 100 था, 23 में 120 हुआ, 23 में 140। तो देखो मैंने यहाँ पे बेस ईयर चेंज किया तो मेरा जो इंडेक्स नंबर था वो भी चेंज हो गया, यानी कि 23 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 20 रुपीज़ आता है और 22 से कंपेयर करता हूँ तो 40 आ जाता है। तो ये बेस ईयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द कंडक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। जब इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो बेस ईयर कौन सा लेना है, कैसे लेना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्राइस में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या कुछ भी जो भी चेंजेस हुआ वो उसी के बेस पे कह सकते हैं हम, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बेस ईयर। और जनरली एक क्या होता है पास्ट ईयर से होता है, हम जो भी ईयर की कैलकुलेशन करते हैं उससे पहले का है, मतलब पास्ट ईयर का। 24 के लिए मान लो कि ये 23 हो सकता है, 22 हो सकता है, कुछ भी कोई भी ईयर हो सकता है। अब जितना भी पीरियड आप वो लॉन्ग लेंगे उस हिसाब से आपको उसका इंडेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, अब द फिक्स्ड ईयर फ्रॉम द पास्ट कैन बी द प्रेसिडिंग ईयर और एनी ईयर बिफोर दैट, the period of year for which the value is to be compared with the base period or year is called the current period or year। मतलब हम जिस ईयर की वैल्यू को अपने पास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं करंट ईयर। जैसे कि 2024 की प्राइस को मैं 23 से कंपेयर करूं तो 2024 जो है वो करंट पीरियड है और 23 जो है वो है बेस ईयर। 2024 के प्राइस को मैं 2020 से कंपेयर करूं तो 2020 जो है वो बेस ईयर है और 24 जो है वो करंट ईयर है। 2022 की प्राइस को मैं 2020 से कंपेयर करूं तो 2020 बेस ईयर है, बट 2022 ये करंट ईयर है। मतलब ये समझो आप कि जो पास्ट ईयर है वो हमेशा बेस ईयर है, क्योंकि बेस ईयर जो होता है वो पास्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, और जो करंट है जो प्रेजेंट है वो करंट ईयर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इन द ईयर 16 इज टू बी कंपेयर विद द प्राइस ऑफ द सेम आइटम इन द ईयर 15, देन द 15 इज कॉल्ड बेस एंड द 16 इज कॉल्ड करंट। क्लियर है? अब द ईयर सिलेक्टेड एज बेस ईयर शुड बी स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना। बेस ईयर कैसा होना चाहिए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, इसमें एमसीक्यू भी पूछते हैं। तो द ईयर सिलेक्टेड एज अ बेस ईयर शुड बी स्टैंडर्ड और नॉर्मल। ऐसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड और नॉर्मल होना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड और नॉर्मल क्या है? तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज like floods, drought, earthquake, abnormal man-made events like war, revolt, riot, strike, agitation, political events, economic disturbance और any usual events। मतलब कि जो भी साल आप
बेस ईयर के हिसाब से सिलेक्ट करते हो वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए, उसमें कुछ भी नेचुरल कैलामिटी कुदरती आफत आनी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, कोरोना हो गया, बराबर। तो ये सारी चीजें के एक्सेप्शन का जो ईयर है उसे हम बेस ईयर यानी कि नॉर्मल ईयर बोलते हैं। अब देखो कोरोना जब हुआ था 2022 में, तब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था पूरा। अब वहां की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन अभी नॉर्मल हमारा जो समय चल रहा है उसमें उससे अलग ही होगी। तो इस दोनों का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। 2020 में हम कोई बिजनेस का ग्रोथ देखें और आज का बिजनेस का ग्रोथ देखें, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा, तो इसकी कंपैरिजन कभी नहीं हो सकती। अर्थक्वेक आ गया तब भी थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो कुछ सिचुएशन ठीक नहीं होती तब तक के लिए बहुत सारा इकोनॉमिक चेंजेस हो जाता है, जैसे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ का पहली प्रायोरिटी क्या हो जाती है, पहली प्रायोरिटी हो जाती है कि भाई हमें जिंदा कैसे रहना है, बचना कैसे, बाकी सब कुछ बाद में। तो तब की जो प्राइसेस होती है और आज की नॉर्मल की जो प्राइसेस होती है उस दोनों में बहुत ही फर्क रहता है। तो इस हिसाब से हम जो बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं, बेस ईयर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और करंट ईयर जो है वो हमारा करंट ईयर मतलब कि प्रेजेंट ईयर जिसकी प्राइस को हमें कंपेयर करना है वो फिक्स होता है। तो मुझे 2022 का स्टडी करना है तो 22 की जो प्राइसेस मेरे पास है वो फिक्स्ड है, बट उसको मुझे किन कौन से ईयर से कंपेयर करना है वो सिलेक्शन पे डिपेंड है। अब वो सिलेक्शन कैसे करना है, तो उस जब सिलेक्शन आप करोगे बेस ईयर का, तो उस बेस ईयर कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए, बराबर है। स्टैंडर्ड मतलब प्रमाणित, प्रमाणित का मतलब होता है कि वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटीज और एबनॉर्मल मैन मेड इवेंट्स। नेचुरल कैलामिटी ही नहीं, कभी कभी लोगों के द्वारा भी कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो जाती है, जैसे दंगा कर दिया, बराबर है, वॉर हो गया, पॉलिटिकल इवेंट्स कुछ हो गया, बराबर। तो ये सारी इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस की एक्टिविटीज है, जैसे गोधरा कांड हो गया था गुजरात में, बराबर, और जैसे पाटीदार आंदोलन हो गया था, वो पॉलिटिकल इशू था, बट उस टाइम क्या हुआ था, सब लोगों का फोकस वहीं पे था, किसी और चीज पे नहीं था। जैसे मान लो कि दुनिया में कुछ और चल ही नहीं रहा है, वही है। तो उस थोड़े टाइम के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए वो साल का कोई भी प्राइस हम बेस ईयर के हिसाब से सिलेक्ट नहीं करते। तो इस हिसाब से जो हमारा बेस ईयर होता है वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, नॉर्मल। और स्टैंडर्ड नॉर्मल किसको बोलते हैं, जिस ईयर में कोई भी मतलब फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज एंड एबनॉर्मल मैन मेड इवेंट्स। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द बेस ईयर शुड नॉट बी फ्रॉम अ डिस्टेंट पास्ट, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ, पास्ट में कोई भी ईयर को हम सिलेक्ट कर सकते, बहुत पुराना नहीं, यानी कि 20 साल पहले नहीं, 20 साल पहले तो बहुत कुछ चेंज हो गया, बराबर। इफ द बेस ईयर सिलेक्टेड इज इन अनयूजुअल ईयर एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर अनयूजुअली हाई और लो, then the value of index number could be misleading and it will not reveal the realistic picture of the current situation। अगर मैं एक इंडेक्स नंबर फाइंड करता हूँ कि प्राइसेस ऑफ रेसिडेंस हाउसेस, 20 साल के बाद पहले मैं चला जाऊँ तो 20 साल के पहले तो 4-5 लाख, 8 लाख, 10 लाख में मकान मिल जाते थे, उसकी प्राइसेस अभी हो गई है 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो ये सही नहीं है, ये रियल पिक्चर नहीं दिखाएगा, बट उसको 5 साल 10 साल से हम कंपेयर करेंगे तो वो सही पिक्चर दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बेस ईयर जो है वो होना चाहिए। तो बेस ईयर के लिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमें ध्यान रखने हैं, बराबर है। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि बेस ईयर कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल या स्टैंडर्ड, जो फ्री है फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटीज और एबनॉर्मल मैन मेड इवेंट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है कि बहुत पास्ट का नहीं होना चाहिए, डिस्टेंट पास्ट का नहीं होना चाहिए, मतलब नियरली पास्ट का होना चाहिए।
द बेस ईयर कैन बी सिलेक्टेड इन टू वेज. फर्स्ट, फिक्स्ड बेस मेथड. अब यहाँ पे दो सिस्टम है, दो सिस्टम के हम बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं. फर्स्ट जो है वो है फिक्स्ड बेस और दूसरा जो है वो चेन बेस्ड. अभी दोनों में क्या चेंजेस है देखते हैं. फिक्स्ड बेस मेथड जो होती है उसमें a stable period or year with usual event or situation is selected as a normal year or base year. कोई एक ही ईयर को हम यहाँ पे बेस ईयर के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स्ड बेस. समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सिलेक्ट द नॉर्मल बेस ईयर. कभी कभी ये नॉर्मल बेस ईयर सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तब इन दिस केस एन एवरेज वैल्यू ऑफ सर्टेन ईयर्स इज टेकन एज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर द बेस. तब हम एवरेज वैल्यू लेके भी बेस ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि भाई हम 24 में अभी है तो 24 का मुझे नियरेस्ट पास्ट का देखना है तो 2020 भी नहीं ले सकते, 21 भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कोरोना की महामारी चल रही थी पूरे विश्व में. तो फिर कब क्या करेंगे, तो फिर उन दोनों साल की हम एवरेज ले सकते हैं. 20 और 21 का एवरेज ले सकते हैं. 21 22 का एवरेज ले सकते हैं. 20 21 22 का एवरेज ले सकते हैं. 2020 से लेके 2023 ये 4 सालों की भी एवरेज ले सकते हैं. और एवरेज आपको मालूम है, आपने 11th में एवरेज पढ़े हुए हैं. एवरेज कैसे निकलता है, जैसे मान लो कि 4 ईयर की मुझे 4 ईयर की मुझे एवरेज निकालनी है तो 4 ईयर के प्राइसेस को मैं टोटल करूंगा, ऐड करूंगा और डिवाइडेड बाय 4, तो वो हो गया हमारा बेस ईयर की प्राइस. तो इस तरीके की जो मेथड है उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड. वो जो भी साल के साथ आपको फिर कंपेयर करना है उनके लिए वो फिक्स्ड रहता है. इंडेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द करंट ईयर विद द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर द बेस ईयर. बेस ईयर शुड बी चेंज्ड पीरियडिकली सो दैट इट डज नॉट बिकम अ ईयर द डिस्टेंट पास्ट. बेस ईयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन में, क्योंकि इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन ही वैसी है कि भाई हम कोई भी जो है वो इंडेक्स नंबर ऑब्टेंड कैसे करते हैं, तो हम करंट ईयर की प्राइसेस जो है वो बेस ईयर की प्राइसेस से कंपेयर करते हैं. तो ये बेस ईयर जो होता है वो पीरियोडिकली चेंज ना हो जाए वो ध्यान रखना है, और वो बहुत ही पुराना नहीं होना चाहिए. कैसे हम उसकी वैल्यू काउंट करते हैं, तो उसकी ये फॉर्मूला है. इंडेक्स नंबर को हम आई बोलेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन बेस ईयर टू 100, यानी P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100. अब ये P जो है वो P है प्राइस के लिए, तो P1 इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस और P0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बेस ईयर. बराबर है. तो आपको अभी ये ध्यान में रखना है, इंडेक्स नंबर भी कोई भी कैलकुलेशन हम करें तो 1 यानी करंट ईयर और 0 यानी बेस ईयर. चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इस मेथड का. तो इलस्ट्रेशन 1 है. अब इसमें क्या डिटेल हमें दी है वो पहले देख लेते हैं. चलो, द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एज फॉलोज, टेकिंग द ईयर 2005 एज अ बेस ईयर. चलो यहाँ पे आपको दे ही गया है कि भाई 2005 को हमें बेस ईयर लेना है. प्रिपेयर इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ द आइटम फॉर द रिमेनिंग ईयर्स. देखो यहाँ पे 2005 से लेके 2013 तक का हमको डेटा दिया है, और जो बाकी के जितने भी ईयर है उसका बेस ईयर कौन सा है 2005, ये हमें पहले ही बता दिया. मतलब कि पास्ट का जो ईयर है वो सबसे पहला यहाँ पे पास्ट का सबसे ओल्ड पास्ट का ईयर कौन सा है 2005. तो 6 का जो है प्राइस उसको भी 5 से कंपेयर करना है, 7 का भी 5 से कंपेयर करना है, 8 का भी 5 से कंपेयर करना है. वैसे 2013 तक हमें कैलकुलेट करना है. और हमें क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट. अब कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ इन द ईयर 2013 फ्रॉम दिस इंडेक्स नंबर. अब 13 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो हमें बताना है. तो कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले हम ऐसा एक फॉर्मेट बना देंगे जिसमें ईयर लिखेंगे सबसे पहले कॉलम में, उसके बाद प्राइसेस लिखेंगे वीट की जो हमें पर क्विंटल दी गई है, यहाँ पे ये लिखना आपको ज़रूरी है पर क्विंटल जो भी है वो. फिर इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला अभी हमने जो देखी वो P1 अपॉन P0 इक्वल टू 100. अब 2005 में प्राइसेस थी 1650. तो यहाँ पे देखो
P1 यानी कि 1650 करंट ईयर का, और P0 यानी कि बेस ईयर, तो बेस ईयर 2005 ही है, तो यहाँ पे 1650 आएगा, तो इंडेक्स नंबर आ जाएगा हमारा 100। वैसे ही 6 के लिए, अब जो भी प्राइस यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, वो चेंज होता रहेगा, बट ये जो है ना वो फिक्स रहेगा, क्योंकि बेस ईयर जो क्या होता है, फिक्स सिस्टम है हमारे, तो फिक्स रहता है, फिक्स बेस हमने लिया है तो वो फिक्स रहेगा। देखो इस तरीके से हमको लिखते जाना है और कैलकुलेशन करते जाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें 2013 तक की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सब जगह पे अपॉन यानी कि डिवाइडेशन में क्या है, 1650 1650 1650 1650 1650 1650, मतलब कि 2005 का जो रेट था, जो प्राइस था, वो हमारा बेस ईयर था, तो सब ईयर में यानी कि 6 से लेके 13 तक के जो प्राइसेस थे उसको हमने कंपेयर किया विथ 2005, तो हमें ये चेंजेस मिलता है। यानी 6 में हुआ है 2.42 का इंक्रीज, 4.85 का इंक्रीज, 6.06 का इंक्रीज, 9, 12, 13, 15 और 18। आप देख सकते हो कि उसमें ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंट ही इंक्रीज ही हुआ है। सबसे पहले 2.42, फिर 4, 6, 9, 12, 13, 15 एंड 18। ओके, अब हमें एक क्वेश्चन पूछा था कि 2013 में कितना जो इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है या चेंजेस हुआ है, उसको हमको उसे हमें परसेंटेज में दिखाना है। तो परसेंटेज में कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। देखो 2013 का कितना था, 118.18। अब उसमें से हम 100 माइनस कर देंगे, तो 18.18% विथ रिस्पेक्ट टू 2005। ये 13 में जो चेंजेस हुआ है उसका बेस हमने क्या लिया है, 2005, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट ऑफ 2005। तो ये था हमारा फिक्स्ड बेस सिस्टम का एक इलिस्ट्रेशन। फिक्स्ड बेस सिस्टम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बेस ईयर जो है फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और अब हम देखते हैं वहाँ पे चेन बेस सिस्टम का किस तरीके से कैलकुलेशन होता है और चेन बेस में हम कैसे बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना है और इसमें जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए उसके आपको अच्छे से नोट बना लेनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड।